बगदाद के राज और माहिरा की अनजानी यात्रा। माहिरा कहानी की नायिका, जो एक जिज्ञासु और साहसी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी रहस्यों से घिरी हुई है। वह बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहती है और पुरानी कहानियों में उसकी गहरी रुचि है। जीनत बेगम एक बुजुर्ग और रहस्यमयी महिला, जो बगदाद के सबसे पुराने और अजीब महल में रहती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सदियों पुरानी है और एक भयानक रहस्य छिपा रही है। फिरोज माहिरा का मस्तमौला दोस्त, जो अक्सर बातें मजाक में उड़ाता है, लेकिन कभी कभी उसकी बातें रहस्य सुलझाने में भी मदद कर देती हैं। मुल्ला अजीज एक बुजुर्ग विद्वान, जो बगदाद के पुराने बाजार में रहते हैं। उन्हें जीनत बेगम के बारे में गहरे राज पता है, लेकिन वो आसानी से ये बातें किसी से नहीं कहते। नूरा एक छोटी और नटखट लड़की, जो माहिरा के साथ अक्सर रहती है। उसकी बातें मजाकिया हैं, लेकिन उसमें एक अनजाना डर भी छिपा रहता है। शुरुआत। माहिरा का राज भरा सपना। कहानी की शुरुआत होती है माहिरा से, जो अपने घर की छत पर खड़ी बगदाद के अंधेरे और रहस्यमयी आकाश को देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ अनकहा उसे आवाज दे रहा हो। उसका दिल अचानक एक सपना देखता है, जिसमें वह एक अजीब और भयानक महल में फंसी होती है और हर तरफ से उसे आवाजें बुला रही होती हैं। माहिरा, माहिरा। वह डर के साथ उठती है और अपने दोस्त फिरोज को यह सपना बताती है। फिरोज हमेशा की तरह उसकी बातें हंसी में उड़ा देता है। फिरोज हंसते हुए कहता है, अरे माहिरा, तुम भी क्या क्या सोचती हो? ये सपने वपने कुछ नहीं होते। चलो कोई अच्छा सा पकवान खाते हैं, दिल बहल जाएगा। माहिरा, नहीं फिरोज, मुझे ये सपना सच जैसा लगता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सपने के पीछे कुछ है, कुछ बहुत बड़ा राज। फिरोज एक बार फिर हंसता है, लेकिन माहिरा की आंखों में गंभीरता देखकर वह चुप हो जाता है। माहिरा का सपना उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसे कुछ तो करना ही होगा। वह मुल्ला अजीज के पास जाती है, जो बगदाद के सबसे विद्वान माने जाते हैं। मुल्ला अजीज माहिरा को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, मुल्ला अजीज, तुम्हें जीनत बेगम के बारे में पता चल गया है ना? माहिरा चौंक जाती है, क्योंकि उसने जीनत बेगम का नाम कभी सुना ही नहीं था। मुल्ला अजीज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी आवाज में बोले, मुल्ला अजीज, जीनत बेगम का महल बहुत पुराना है। उसकी दीवारों में राज है और हर दरवाजे के पीछे एक अनजाना सच। जो भी उस महल में गया, वह वापस नहीं लौटा। तुम्हें अगर वहां जाना है तो खुद को तैयार कर लो। माहिरा डर और जिज्ञासा के बीच में फंसी थी। उसकी जिज्ञासा उसे महल की ओर खींच रही थी, जबकि उसका दिल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। माहिरा और फिरोज महल की ओर निकलते हैं। रास्ते में नूरा भी उनके साथ हो जाती है। नूरा मजाक में कहती है, नूरा, अरे माहिरा, अगर महल में कोई भूत मिला तो? फिरोज को तो डर के मारे भागते देखा होगा। फिरोज हंसते हुए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और अगर भूत मिला तो उसे भी एक दो जुमले सुना दूंगा। महल के पास पहुंचकर माहिरा को महसूस होता है कि इस जगह की हवा में कुछ अजीब है। हर कदम के साथ माहिरा का दिल तेज धड़कने लगता है। महल की ऊंची दीवारें उसे घूरती हुई महसूस होती हैं। महल के दरवाजे खुलते हैं और माहिरा, फिरोज और नूरा अंदर दाखिल होते हैं। अंदर अजीब सी शांति है। हर कमरे में एक अलग एहसास, एक अलग सन्नाटा। अचानक एक कमरा खुलता है और उनके सामने जीनत बेगम प्रकट होती हैं। जीनत बेगम बहुत बूढ़ी है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। जीनत बेगम धीमी और गहरी आवाज में, आखिर तुम आ ही गए माहिरा, तुम्हारा इंतजार था। माहिरा घबराई हुई थी, लेकिन वह बोलने से पहले जीनत बेगम ने उसे रोक दिया। जीनत बेगम, तुम्हें पता है कि यह महल क्यों खास है? यहाँ हर दीवार एक कहानी बताती है, और तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि शुरू होगी। जैसे जैसे माहिरा और जीनत बेगम की बातचीत होती जाती है, माहिरा को समझ में आता है कि इस महल में सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि कई परतें हैं। हर कमरा एक नया रहस्य खोलता है। माहिरा के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह महल में घिरती जाए और इन रहस्यों में फंसी रहे, या फिर एक चौंकाने वाले चुनाव का सामना करे। माहिरा ने जीनत बेगम की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही हो।
महल का हर कोना, हर दीवार जैसे उससे कुछ कहने को आतुर थी। माहिरा ने जीनत बेगम से पूछा, माहिरा, आखिर ये महल है क्या और मेरा इससे क्या संबंध है? आपने कहा था कि मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी बल्कि शुरू होगी। इसका क्या मतलब है? जीनत बेगम धीमी और रहस्यमयी आवाज में। माहिरा, यह महल सिर्फ पत्थरों और दीवारों का नहीं बना है, ये वक्त और इतिहास का एक गवाह है। इस महल में हजारों सालों से कई कहानियां दफन हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है, और तुम्हारी कहानी भी अब इस महल का हिस्सा बनने वाली है। माहिरा की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीनत बेगम क्या कहना चाह रही थी। वह आगे बोलने लगी, जीनत बेगम, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं माहिरा। एक रास्ता तुम्हें इस महल के अंदर और गहराई में ले जाएगा। वहां वो सच छिपा है जिसे जानने की तुम्हें जरूरत है, लेकिन उस रास्ते में खतरे भी हैं। और दूसरा रास्ता है लौट जाने का, लेकिन अगर तुम वापस गई तो यह राज कभी न खुलेगा और तुम्हारी जिंदगी यूं ही अधूरी रह जाएगी। माहिरा घबराई हुई और कुछ सोचते हुए, तो मैं क्या चुनूं? क्या मेरे लिए इस महल में ही रहना सही होगा या मुझे बाहर की दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए? माहिरा के सामने एक बड़ी उलझन थी। महल के अंदर जाने का रास्ता रहस्यों से भरा था, लेकिन फिरोज और नूरा उसके साथ थे, जिन्होंने उसे हिम्मत दी। माहिरा ने फैसला किया कि वह इस राज को खोलेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। फिरोज मुस्कुराते हुए और मजाकिया अंदाज में, अरे माहिरा, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना महल के अंदर और भी गहराई में जाएं? शायद हमें कुछ खजाना भी मिल जाए। नूरा आंखें घुमाते हुए, फिरोज, तुम्हारी बातें कभी गंभीर नहीं हो सकती, है ना? ये महल खजानों से ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। तीनों महल के उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़े जो जीनत बेगम ने दिखाया था। माहिरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कदम धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे बड़ा राजा छिपा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना और अजीब सा पत्थर का ढांचा था। उसके चारों ओर अजीब अजीब सी आकृतियां और लिपियां थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। माहिरा हैरानी से, ये क्या है? ये पत्थर का ढांचा किस चीज का प्रतीक है? फिरोज हंसते हुए, शायद कोई प्राचीन शिलालेख है। मुझे लगता है यह कोई पुराना खेल होगा। नूरा गंभीर आवाज में, फिरोज, तुम हर चीज को मजाक में मत उड़ाओ। ये जगह सच में रहस्यमयी है। देखो माहिरा, इस पत्थर पर कुछ लिखा है। माहिरा ने ध्यान से देखा। उस पर उकेरे गए शब्दों को उसने पढ़ने की कोशिश की। ये शब्द किसी बहुत पुरानी भाषा के थे जो वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक वाक्य ऐसा था जिसे वह आसानी से पहचान गई। जो इस राज को खोलेगा उसे अपनी पहचान और अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा। माहिरा चकित होते हुए, क्या? मेरा अस्तित्व? ये क्या मतलब है? मुल्ला अजीज अचानक प्रकट होते हैं और कहते हैं, मुल्ला अजीज गंभीर आवाज में, माहिरा, तुम्हारा इस महल से गहरा संबंध है। यह महल तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम इस रहस्य को खोलने के लिए चुनी गई हो, पर याद रखना, तुम्हारे सामने एक चौंकाने वाला सच आ सकता है। माहिरा की आंखों में सवाल और डर था। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसका इस महल से कोई पुराना नाता है। मुल्ला अजीज ने माहिरा को एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें एक लड़की थी जो बिल्कुल माहिरा जैसी दिखती थी। माहिरा चौंकते हुए, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये तस्वीर तो सदियों पुरानी लग रही है। मुल्ला अजीज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुल्ला अजीज, क्योंकि माहिरा, तुम वही लड़की हो, इस महल की रानी की पुश्त हो जो कभी इस जगह की वारिस थी। तुम्हारी आत्मा इसी महल से जुड़ी है और अब तुम्हें यह महल और इसके राज को संभालना है। माहिरा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां उसे सबसे कठिन चुनाव करना था। या तो वह अपने असली अस्तित्व को स्वीकार कर ले और इस महल की वारिस बने, या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए और इस रहस्य को हमेशा के लिए बंद कर दे। माहिरा के इस कठिन चुनाव के बीच
फिरोज और नूरा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। फिरोज मुस्कुराते हुए, तो अब हमारी माहिरा एक रानी है। वाह, मुझे लगता है अब मुझे भी महल का एक कोना मिल ही जाएगा, है ना रानी साहिबा? नूरा हंसते हुए, फिरोज तुम भी ना, अगर माहिरा रानी बनेगी तो सबसे पहले तुम्हें महल से बाहर फेंकेगी। तीनों हंसने लगे, लेकिन माहिरा की आंखों में अब भी एक गहरी सोच थी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे एक फैसला लेना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अंतिम फैसला और महल का आखिरी राजन। माहिरा ने अपने दिल की सुनी और महल की गहरी गलियों में जाते हुए उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया, जहां महल का आखिरी और सबसे बड़ा राज छिपा था। वह राज क्या था? माहिरा का भविष्य कैसा होगा? महल का अंत क्या होगा? जादुई किताब का रहस्य। यह कहानी है हसन की, जो लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। हसन बचपन से ही एक जिज्ञासु और शांत लड़का था। उसकी दिलचस्पी हमेशा किताबों में रही। उसकी अम्मी सबीहा बेगम एक साधारण लेकिन धार्मिक महिला थी। उनका मानना था कि दुनिया में हर चीज का जवाब किताबों में नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब हमें खुद जिंदगी से सीखने होते हैं। लेकिन हसन को अपनी किताबों की दुनिया में खोना अच्छा लगता था। एक दिन जब वह पुरानी किताबों की दुकान पर घूम रहा था, उसकी नजर एक बेहद पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब पर पड़ी, जिस पर उर्दू में लिखा था, जादुई हकीकतें। हसन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उस किताब की पहली ही झलक से उसे ऐसा लगा जैसे यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। किताब पर कोई लेखक का नाम नहीं था और अंदर की इबारत भी काफी पुरानी लग रही थी। हसन ने दुकान वाले से पूछा, ये किताब कितनी पुरानी है? दुकानदार ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा और कहा, बेटे, ये किताब मैंने खुद कभी नहीं पढ़ी। बहुत पहले से यहाँ रखी है, लेकिन कोई इसे खरीदता नहीं। शायद इसकी किस्मत तुम्हारे साथ बंधी हो। हसन ने कुछ संकोच के साथ किताब खरीद ली और अपने घर लौट आया। जब उसने रात को उसे पढ़ना शुरू किया, तो उसकी आंखें चमक उठीं। किताब की शुरुआत में ही लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा, उसे जादू के ऐसे रहस्य मिलेंगे जिनका सामना करने के लिए दिलेर होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, हर जादू की एक कीमत होती है। हसन को लगा कि यह सिर्फ एक मजेदार कहानी है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, किताब और भी दिलचस्प होती गई। एक पन्ने पर उसे एक जादुई मंत्र लिखा मिला, जो उर्दू में था, और उसे पढ़ते ही कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। हसन घबरा गया, लेकिन उत्सुकता ने उसे वह मंत्र पूरा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किताब से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और वह रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हसन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वह अपने कमरे में नहीं था। वो किसी अजनबी, अनजान जगह पर खड़ा था। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जिन पर इस्लामी वास्तुकला की नक्काशी थी। हसन ने महसूस किया कि वह किसी महल में है, लेकिन ये महल किसी पुरानी कहानी की तरह लग रहा था। उसके सामने एक दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम आ ही गए हसन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिसके हाथ में वही किताब थी जो हसन ने पढ़ी थी। उसकी आंखों में गहरा रहस्य छुपा था। बुजुर्ग औरत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम अमना है, मैं इसी किताब की रखवाली करती हूँ। तुमने जो मंत्र पढ़ा है, उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन ध्यान रहे, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। यहाँ की हर चीज में जादू है, लेकिन ये जादू तुम्हें जितना आकर्षित करेगा, उतनी ही खतरनाक कीमत वसूल करेगा। हसन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। उसने बुजुर्ग औरत से कहा, अगर मैं इस जगह पर आया हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ कुछ सीखने या पाने के लिए बुलाया गया है। मुझे वो रहस्य बताइए जो इस जादुई दुनिया में छुपा है। अमना ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम ये जानने की हिम्मत रखते हो,
तो तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक बार रास्ते पर कदम रखा तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। याद रखना, इस महल के हर कोने में एक रहस्य छुपा है और तुम्हें हर रहस्य को हल करना होगा। हसन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं तैयार हूं। अमना ने अपनी उंगली से एक जादुई निशान जमीन पर खींचा और एक दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा तुम्हें उस पहली चुनौती तक ले जाएगा, अमना ने कहा। हर चुनौती तुम्हारी बुद्धि और दिलेरी की परीक्षा लेगी। हसन ने दरवाजे को पार किया और खुद को एक विशाल हॉल में पाया। हॉल के चारों ओर दीवारों पर अजीब अगरीब चित्र बने हुए थे। हर चित्र में एक कहानी छुपी हुई थी। लेकिन सबसे खास बात थी कि हर चित्र के नीचे एक उर्दू शेर लिखा हुआ था। एक शेर ने उसकी नजर खींची। ये कैसी दुनिया है जहां हर राज बेपर्दा नहीं होता, लेकिन जो समझे उसके लिए सब कुछ साफ होता। हसन ने ध्यान से चित्रों को देखना शुरू किया। हर चित्र में एक सुराग छुपा था। लेकिन जब उसने तीसरा चित्र देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चित्र में एक आदमी दिख रहा था जो घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ में एक ताला था। ताले के ऊपर लिखा था, सिर्फ वो इसे खोल सकता है जिसने अपने दिल का सबसे बड़ा राज कबूल किया हो। हसन ने सोचा, क्या ये ताला मेरी पहली चुनौती है? उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से पूछा, मेरा सबसे बड़ा राजा क्या है? क्या मैं इसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ? हसन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सबसे बड़ा राजा ये है कि मैं हमेशा अपने अम्मी के बारे में जानना चाहता था। अम्मी हमेशा मुझे कुछ छिपा कर रखती थी और मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। जैसे ही उसने ये बात कही, ताला खुद ब खुद खुल गया और हॉल की दीवारें गायब हो गईं। अब वह एक खुले मैदान में खड़ा था, जहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। उसके पास जाते ही हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो औरत उसकी अम्मी थी। अम्मी, हसन ने दौड़ते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी अम्मी गायब हो गई। उनकी जगह सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में उर्दू में लिखा था, हर सवाल का जवाब उसके वक्त पर मिलता है और हर रहस्य का खुलासा तभी होता है जब तुम उसे समझने लायक बनते हो। अब तुम तैयार हो, हसन। जाओ, अपना खजाना ढूंढो। हसन ने चिट्ठी को पढ़कर अपनी आंखों को पोंछा और आगे बढ़ गया। उसे अब समझ में आ गया था कि ये सफर सिर्फ जादू और रहस्यों का नहीं था, बल्कि ये खुद की पहचान और अपने दिल की गहराइयों को जानने का था। वो आगे बढ़ता गया और हर चुनौती के साथ एक नया राज खुलता गया। आखिर में वो महल के आखिरी दरवाजे के पास पहुंचा, जहां लिखा था, जो दिल से देखेगा वही सच्चाई को पहचाने। हसन ने दरवाजा खोला और उसे एक विशाल खजाना दिखा। लेकिन खजाना सोने और चांदी का नहीं था, बल्कि उसमें वो सारी किताबें थीं जो हसन ने कभी चाही थी। और सबसे ऊपर रखी थी वो जादुई किताब जिससे उसका सफर शुरू हुआ था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, खजाना वो नहीं जो बाहर दिखता है, खजाना वो है जो तुम्हारे अंदर छिपा होता है। तुमने इसे पा लिया, हसन। अब जाओ, अपनी कहानी पूरी करो। हसन ने उस दिन सीखा कि असली जादू हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी जिज्ञासा में छिपा होता है। दुनिया का हर रहस्य तब तक रहस्य रहता है जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते।